हांडा और उसके चारों दोस्त एक ही रूम में सोते हैं और वो आपस में बात करते हैं कि हो सकता है कि इस होटल में भूत भी हो, क्योंकि ये होटल बहुत ही पुराना है और पहले के टाइम में बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हुई है। तो जरूर यहाँ पे कई लोग मारे भी गए होंगे और जहाँ पे लोग मारे जाते हैं वहाँ पे भूत तो होते ही हैं। हांडा भी उनकी बातें सुन रहा होता है और हांडा को काफी डर भी लगता है। तभी हम देखते हैं कि कोई हांडा का पुतला खिड़की पे फेंक देता है। अब सभी को काफी गुस्सा आता है और वो इसका बदला हांडा से लेने के लिए कहते हैं, पर वो देखते हैं कि हांडा तो सो रहा है और वो सोचते हैं कि हांडा को ऐसे छोटी मोटी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हांडा के लिए रेस्ट बहुत ही जरूरी है, इसलिए वो सभी वापस से सोने चले जाते हैं। पर हम देखते हैं कि हांडा बेचारा उस पुतले से इतना डर गया था कि बेचारा सोते सोते ही बेहोश हो गया। आगे हम देखते हैं कि दोनों स्कूल्स के बीच बैटल स्टार्ट हो जाती है कि किसका लीडर सबसे अच्छा है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां इचिमिया के सामने हांडा की तारीफ कर रही होती है, पर इचिमिया को अच्छा नहीं लगता और इसलिए वो अपने दोस्तों को उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है। तभी हांडा वहाँ पे खो जाता है और उसे पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ जाए। तभी इचिमिया हांडा के पास आता है और उससे बात करने लगता है और कहता है कि यार हांडा, फेमस होना भी कितना मुश्किल है, क्योंकि हमें सबके सामने परफेक्ट बन के रहना पड़ता है और हमेशा सबकी बातें भी सुननी पड़ती है। इसके बाद इचिमिया हांडा से पूछता है, तो हांडा तुम बताओ कि तुम्हें कैसा फील होता है जब दूसरे तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं, क्योंकि सेम वो मेरे साथ भी होता है। पर हांडा को समझ में नहीं आता कि इचिमिया किस बारे में बात कर रहा है। तभी इचिमिया हांडा से कहता है कि हांडा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अब इचिमिया सोचता है कि अगर वो हांडा से दोस्ती कर ले तो उन दोनों के बीच में जो बैटल्स है वो खत्म हो सकती है। बट हांडा को समझ में नहीं आता कि इचिमिया उससे क्या कह रहा है। वहीं इचिमिया और हांडा के फैंस अपने अपने लीडर्स को ढूंढने लगते हैं और वो कुछ ही देर में वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं। तभी वो सुनते हैं कि हांडा इचिमिया से कह रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। अभी ये सुनकर उन्हें लगता है कि अगर हांडा इचिमिया का दोस्त बनने से मना कर रहा है तो इचिमिया भी उनका दुश्मन हुआ। अब हांडा इचिमिया से कहता है कि अगर मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा तो काफी सारे लोग मुझसे जेलस फील करेंगे कि मैं कैसे इतने फेमस लड़के का दोस्त बन सकता हूँ। फिर हांडा इचिमिया से कहता है कि तुम्हारे पहले से ही बहुत सारे फैंस हैं, तो तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे इचिमिया के दोस्त आ जाते हैं और वो इचिमिया से कहते हैं कि वो कैसे हांडा से दोस्ती कर रहा है। तभी इचिमिया समझता है कि कैसे वो अपने दोस्तों को फेमस होने का एक जरिया समझता था, पर हांडा से मुझे पता चला कि असल में वो एक बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं जो हर मुसीबत में साथ दे। तभी इचिमिया उन सभी से कहता है कि हम सारे एक दूसरे से अलग है, तो हमें एक दूसरे से फाइट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए हमें एक दूसरे का दोस्त अब बन जाना चाहिए। अब सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और अपनी दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। अब इचिमिया वहाँ से जाते हुए सोचता है कि हांडा एक बहुत ही अच्छा इंसान है जो सभी के बारे में इतना कुछ सोचता है। आगे हम देखते हैं कि हांडा के टीचर फ्रॉग की बॉडी की हेल्प से फ्रॉग के ऑर्गन्स के बारे में बताना चाहते थे, पर प्रिंसिपल मना कर देते हैं, क्योंकि ऐसे सभी बच्चों के सामने फ्रॉग की बॉडी काटने से कुछ बच्चे बेहोश भी हो जाते हैं और बच्चों के घर से काफी कंप्लेंट्स भी आते हैं। इसलिए प्रिंसिपल उन्हें फ्लावर की मदद से पढ़ाने के लिए कहते हैं, पर टीचर फ्रॉग की मदद से ही पढ़ाना चाहते थे, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो प्रिंसिपल को कैसे मनाए। तभी टीचर को एक आइडिया आता है कि अगर सभी स्टूडेंट्स फ्रॉग के लिए हाँ करे तो प्रिंसिपल को मानना ही होगा, पर टीचर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो स्टूडेंट्स को कैसे मनाए, क्योंकि स्टूडेंट्स फ्रॉग को पसंद नहीं करते। तभी टीचर को हांडा की याद आती है और वो सोचते हैं कि अगर हांडा फ्रॉग के लिए हाँ करेगा तो सभी स्टूडेंट्स भी मान जाएंगे। तभी टीचर हांडा और आइजावा के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें समझाते हैं कि फ्रॉग के साथ बायोलॉजी पढ़ना कितना जरूरी है। अब आइजावा भी टीचर का साथ देता है और कहता है, हाँ टीचर, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हमें तो फ्लावर के साथ ये समझ में आएगा ही नहीं। अब टीचर आइजावा की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो पहला स्टूडेंट था जो टीचर की बात मान रहा था। पर वहीं हांडा फ्रॉग के साथ कुछ नहीं करना चाहता था, क्योंकि फ्रॉग बहुत ही गंदे और बुरे होते हैं। अब टीचर खुद हांडा से मदद मांगते हैं, क्योंकि वो एक क्लास रैप है। अब हांडा टीचर के सामने उन्हें ना तो नहीं कह सकता था, इसलिए वो उन्हें हाँ कह देता है। अब टीचर स्टूडेंट्स की वोटिंग कराने के बारे में सोचते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वो वही करेंगे। अब आइजावा क्लास में पहुंच जाता है और वो सभी बच्चों से कहता है कि क्या तुम लोग फ्रॉग के साथ ऑर्गन सीखना चाहोगे, पर हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स उसे मना कर देते हैं, क्योंकि फ्रॉग बहुत ही गंदे होते हैं। अब कोंडो कहता है कि उन्हें एक बार हांडा से भी पूछना चाहिए। अब हमें पता है कि हांडा फ्रॉग के खिलाफ
खिलाफ है, पर वो सोचता है कि अगर वो ऐसा करने से मना किया तो सभी सोचेंगे कि वो फ्रॉग से डरता है और सभी उसका मजाक भी उड़ाएंगे। इसलिए हांडा सभी से कहता है कि मैं हमेशा सबसे खतरनाक रास्ता चुनता हूँ। अब सभी ये सुनकर खुश हो जाते हैं और सभी हाँ कर देते हैं। अब टीचर को जब पता चलता है कि वो सभी स्टूडेंट्स फ्रॉग के लिए मान गए हैं तो वो हांडा से बहुत ही खुश होते हैं और वो हांडा की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उन्हें तो पता ही था कि हर कोई हांडा की सुनता है। अब टीचर बहुत सारे फ्रॉग के साथ क्लास में आ जाते हैं। हालांकि ये किसी को भी पसंद नहीं था, पर सबने हाँ कह दिया था तो इसलिए ये टीचर को करना पड़ रहा है। और सभी बच्चों के साथ हांडा भी काफी डर रहा था, पर उन्होंने अब हाँ कह दिया था तो वो पीछे भी नहीं हट सकते थे। अब टीचर सभी बच्चों को एक एक फ्रॉग देते हैं और उन्हें काट के अंदर के ऑर्गन्स को समझने के लिए कहते हैं। अब टीचर सबसे बड़ा वाला फ्रॉग हांडा को देते हैं क्योंकि उसके वजह से ये पॉसिबल हुआ। अब हांडा काफी डरा हुआ था, तभी वो फ्रॉग कांच से बाहर निकल के हांडा की तरफ आ जाता है। अब हांडा के हाथ से वो जार छूट के अकाने के सिर पे बजता है। अब देखते ही देखते सभी के फ्रॉग भाग रहे थे, जिससे सभी काफी डर भी रहे थे। तभी सारे देखते हैं कि हांडा अब हिल नहीं पा रहा और तभी वहाँ पे हांडा के पास एक फ्रॉग आ जाता है। अब सभी सोचते हैं कि वो फ्रॉग ने हांडा को कंट्रोल कर लिया है। अब हांडा उनसे कहता है कि मुझे घर जाना है क्योंकि यहाँ पे सभी लोग बहुत बुरे हैं और वो सभी किसी भी जानवर की जिंदगी को कुछ नहीं समझते। अब सभी को लग रहा था कि वो फ्रॉग हांडा की बॉडी की मदद से बोल रहा है, पर असल में ये हांडा बोल रहा था। आगे हम देखते हैं कि अकाने के सर पे जार लगने की वजह से उसके सर से खून बह रहा था, पर फिर भी अकाने हांडा की बात मानता है और वो कहता है कि उन्हें फ्रॉग को नहीं मारना चाहिए क्योंकि उन्हें भी जीने का अधिकार है। और वो उन्हें बताता है कि हांडा ने उस फ्रॉग को अपने बॉडी में इसलिए आने दिया क्योंकि वो सभी को बताना चाहता था कि वो फ्रॉग को ऐसे मार नहीं सकते क्योंकि सभी को जीने का अधिकार है। अब सभी स्टूडेंट्स एक नदी के पास आ जाते हैं और उस फ्रॉग को नदी में छोड़ने की डिसाइड करते हैं। अब टीचर को भी समझ आ जाता है कि उन्हें फ्लावर से ही बायोलॉजी पढ़ाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि आइजावा हांडा का पीछा कर रहा होता है, जिससे उसे हांडा के बारे में और भी ज्यादा पता चले, पर इससे हांडा को अजीब लगता है और वो भागने लगता है। पर आइजावा को समझ में नहीं आ रहा था कि हांडा अचानक से भागने क्यों लगा। अब सभी हांडा फैन एक जगह मिलते हैं और वो सोचते हैं कि हांडा क्यों अचानक ऐसे भागा, कि जरूर हांडा का कोई पीछा कर रहा होगा, इसलिए हांडा बहुत तेजी से वहाँ से भागा। अब ये सुनकर सभी को गुस्सा आ जाता है कि हांडा किसी की वजह से ठीक से घर भी नहीं जा पा रहा। अब कोंडो को ये बात समझ में आ जाती है कि वो जरूर वो चारों ही होंगे जिसकी वजह से हांडा को तेजी से भागना पड़ा। अब नेक्स्ट डे सभी हांडा के पीछे होते हैं क्योंकि वो पता लगाना चाहते थे कि हांडा का पीछा कौन कर रहा है। अब आइजावा और कोंडो हांडा के पीछे होते हैं और हांडा को बहुत ही अजीब फील हो रहा था, पर हांडा फिर से तेजी से भागने लगता है। पर आइजावा के पास इसका भी प्लान था और तभी हांडा के पीछे हिगाशिनो पड़ जाता है, जिससे वो हांडा को कहीं खो ना दे। तभी हांडा बहुत तेजी से भागते हुए एक गली में मुड़ जाता है, जिससे हिगाशिनो उसके पास नहीं पहुंच पाता और हांडा वहां से भाग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हांडा सोच रहा होता है कि आज सभी उसका अचानक पीछा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसे आज कावा फूजी के पास भी जाना है। वहीं अकाने और रियो हांडा का पीछा करने वालों को ढूंढते हुए एक घर में आ जाते हैं, पर वहाँ पे एक कुत्ता होता है जो उन्हें काफी बुरी तरीके से काटता है। तभी हांडा एक दीवार कूदकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है। तभी हांडा दूसरी तरफ देखता है कि सभी उसके सामने ही खड़े होते हैं। अब हांडा काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उनकी वजह से हांडा कावा फूजी से नहीं मिल पा रहा। तभी हांडा चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोगों की वजह से मैं अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहा और तुम्हारी वजह से ही मुझे बार बार ऐसे भागना पड़ रहा है। अब हांडा उसका पीछा नहीं करने के लिए उनसे कहता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब हांडा ये सुनकर सोचता है कि ये पहली बार है जब हांडा अपने दिल की फीलिंग सभी से ऐसे कह रहा है, पर कोंडो को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उन सभी पर इसका क्या असर होने वाला है। तभी आइजावा हंसते हुए कहता है कि आज पहली बार हांडा ने उसे पीछा करने वालों को डराने के लिए इतने गुस्से में उससे कुछ कहा। सभी काफी खुश होते हैं कि अब हांडा को इतने गुस्से में देखने के बाद तो वो कभी भी हांडा का पीछा नहीं करेगा। वहीं कोंडो सोच रहा होता है कि उन सभी ने हांडा की बात का बिल्कुल गलत मतलब समझ लिया है। उसने वह सब उनसे कहा था, ना कि किसी और से, और कोंडो उन्हें कुछ बता भी नहीं पाता। कुछ देर बाद हांडा उस कैफे तक पहुंच जाता है जहां वह कावा फूजी से मिलने वाला था। हांडा कावा फूजी को बताता है कि आज उसने उन सभी लोगों से उसका पीछा करने से मना कर दिया जो हमेशा ही उसका पीछा किया करते थे। जिस पर कावा फूजी कहता है कि देखते हैं उसका ऐसा करना कब तक काम करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोंडो को उसके
डेस्क पर एक लव लेटर मिलता है और उस लड़की ने स्कूल के बाद कोंडो को जिम के पीछे भी मिलने के लिए बुलाया था। यह देखकर कोंडो काफी हैरान हो जाता है कि उसके जैसे किसी एवरेज लड़के को कोई लड़की कैसे लव लेटर दे सकती है। फिर कोंडो इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताता है। आइजावा कोंडो से कहता है कि उसे जरूर जाना चाहिए क्योंकि हर लड़की उसके जैसे को पसंद नहीं करती। अब कोंडो समझ जाता है कि हांडा के फैंस के साथ होने की वजह से उसके जैसा भी कोई इतना फेमस हो सकता है कि कोई लड़की खुद लव लेटर दे। अब कोंडो यह देखकर काफी खुश था कि अब वो भी बाकियों की तरह फेमस हो रहा है और लड़कियां भी उसे पसंद नहीं कर रही। लेकिन जब कोंडो उस लड़की से मिलता है वो कोंडो से कहती है कि कोंडो हांडा फैन बनने के लायक नहीं है, इसलिए उसे हांडा के फैंस के साथ रहना छोड़ देना चाहिए। अब यह सुनकर कोंडो काफी टूट जाता है और अपने दोस्तों के पास से भाग जाता है। कोंडो भागते हुए काफी दूर तक जाता है और सोचने लगता है कि उसे कैसा लगता था कि कोई लड़की उसके जैसे किसी लड़के को कभी सामने से प्रपोज करेगी। तभी हांडा कोंडो से टकरा जाता है। कोंडो देखता है कि हांडा के हाथ में फ्लावर्स है, जिस पर कोंडो हांडा से पूछता है कि वो उन फ्लावर्स का क्या करेगा, जिस पर हांडा कोई सही जवाब नहीं देता। फिर दोनों ही जाने लगते हैं, पर हांडा से मिलकर कोंडो काफी अच्छा फील करने लगता है और तभी कोंडो के दोस्त भी सामने से उसके पास आ जाते हैं और उससे जो कुछ भी हुआ उसके बारे में चिंता ना करने की कहते हैं। और कोंडो पहले से काफी अच्छा फील कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि आइजावा एक क्लब को बताता है कि स्टूडेंट काउंसिल उसका क्लब नेक्स्ट वीक बंद करने वाले हैं। उससे स्टूडेंट्स को कोई फायदा नहीं हो रहा और उस क्लब के होने से सिर्फ स्कूल के पैसे ही बेकार जा रहे हैं। पर उस क्लब के लीडर मियो ऐसे क्लब बंद कर देने से मना कर देते हैं, जिस पर आइजावा कहता है कि अगर वह कुछ ऐसा बनाए जिससे कुछ पैसे इकट्ठे हो सके तो स्टूडेंट काउंसिल उनका क्लब बंद नहीं करेगा। साथ ही आइजावा हांडा की मांग बनाने का आइडिया भी दे देगा और ये बताकर वहाँ से चला जाता है। पर वह सभी किसी लड़की के बारे में कुछ भी लिखने से मना कर देते हैं क्योंकि उनका क्लब लड़कियों के क्यूटनेस पर बेस्ड क्लब है। तो उनमें से एक लड़का आइडिया देता है कि उन्हें हांडा को लड़की बना देना चाहिए, उसके बाद वो उस पर मांगा बना सकते हैं और वो बिकेगा भी बहुत क्योंकि हांडा स्कूल में काफी ज्यादा फेमस है। सभी इसके लिए एग्री करते हैं और उन तीनों में से जिसकी भी मांगा सबसे ज्यादा अच्छी होगी उसे बेचने का डिसाइड करते हैं। पर उनमें से किसी को भी पता नहीं था कि हांडा किस तरह का इंसान है, इसलिए मेओ उसे जानने के लिए उसके पास जाता है और एक डॉल की मदद से हांडा से बात करके काफी सारी बातें भी पता करता है। एक हफ्ते बाद सभी अपनी मांगा के साथ तैयार थे, पर मेओ को उनकी मांगा पसंद नहीं आती क्योंकि उन्होंने हांडा को एक ऐसी लड़की बना दिया था जो किसी भी लड़के के साथ अपने फायदे के लिए, इसलिए ये मेओ को पसंद नहीं आता। और जब वह अपनी मांगा दिखाता है तो वो उन दोनों को काफी पसंद आती है और तीनों हांडा से उसकी मांगा बेचने की परमिशन लेने निकल जाते हैं। उनके जाते ही हांडा वहाँ आ जाता है जो कि उनका क्लब खाली करने आया था। हांडा टेबल पर कुछ सामान देखता है पर उसे लगता है कि शायद वो सामान फेंकने वाला है, इसलिए वो वहाँ से वो सामान उठाकर ले जाता है। जब उस क्लब के मेंबर हांडा को ढूंढ नहीं पाते और वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनका मांगा गायब है, जिस पर आइजावा बताता है कि शायद उसे फेंकवा दिया गया होगा और अब तो वो ट्रक भी जाने वाला होगा जिसमें उसका सामान है। तभी वह उस ट्रक के पास जाने लगते हैं जो उनकी मांगा को ले जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि हांडा को भी पता चल जाता है कि जो उसने सामान फेंक दिया था वो उनके लिए बहुत जरूरी था। क्लब के मेंबर उस ट्रक को पकड़ नहीं पाते। तभी हांडा काफी स्पीड के साथ ट्रक की तरफ भागता है और कुछ ही देर में हांडा उस ट्रक को वापस भी ले आता है और ये देखकर सभी काफी खुश होते हैं और हांडा की मदद के लिए सभी उसे थैंक्स भी करते हैं। अब हांडा सोच रहा होता है कि उसी ने उनका सामान फेंका था, इसलिए उसे वापस भी लाना बहुत जरूरी था। तभी उनमें से एक पेज उड़कर हांडा के मुंह पर लगता है और वह अपने आप को एक लड़की के कैरेक्टर में देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कल्चरल फेस्टिवल आने वाला होता है, इसलिए सारी क्लासेस तैयारी में लग जाती है। वहीं स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट इस साल की फेस्टिवल का नाम बदलकर हांडा फेस्टिवल रख देती है। इससे हांडा तो ज्यादा खुश नहीं होता पर बाकियों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। फिर हांडा की क्लास भी डिस्कस करने लगती है कि इस साल उन्हें फेस्टिवल में क्या करना चाहिए जिससे सिर्फ उन्हीं की क्लास इस साल वोट जीते। पर हम देखते हैं कि काफी लंबी बातचीत के बाद उन्हें 3 आइडिया अच्छा लगता है, जिनमें पहला था कैलीग्राफी क्लास और दूसरा था रोमियो और जूलियट ड्रामा
और तीसरा मेड कैफे। अब हांडा को उनमें से एक चुनने के लिए बुलाया जाता है, पर हमें पता है कि हांडा को कैलीग्राफी बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए वो कैलीग्राफी क्लास ही चाहता था। पर ये बाकियों को पसंद नहीं आता, इसलिए वे बोल भी नहीं सकता था और हांडा को ये डिसाइड करने में काफी टाइम लग जाता है। तभी अचानक से हांडा को याद आता है कि उससे कावाफूजी मिलने के लिए कैफे आने वाला है और हांडा वापस कावाफूजी को कैफे में और इंतजार नहीं करा सकता। तभी हांडा के मुंह से कैफे निकल जाता है। अब सभी को लगता है कि शायद हांडा ने मेड कैफे के लिए हाँ किया है, पर असल में हांडा ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन अब हांडा उन्हें कुछ समझा नहीं सकता था, इसलिए हांडा टॉयलेट का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी आइजावा कहता है कि शायद मैं समझ गया हूँ कि हांडा क्या कहना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हांडा सोच रहा होता है कि वो चाहे कुछ भी करता, पर वह हर किसी को तो खुश नहीं कर सकता था। तभी स्टूडेंट काउंसिल टेनोसावा हांडा के पास आती है और हांडा से पूछती है कि हांडा बताओ, क्या क्लास ने डिसाइड कर लिया है कि फेस्टिवल में क्या करने वाले हैं? जिस पर हांडा कहता है नहीं मैम, अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ, अभी तो डिसाइड करने वाले हम। फिर टेनोसावा हांडा से बात करने लगती है, पर हांडा के दिमाग में उसकी अजीब सी हेयर स्टाइल चल रहा था, क्योंकि वह काफी अजीब लग रहा था। फिर टेनोसावा हांडा से कहती है कि मुझे हांडा फेस्टिवल का बोर्ड डिजाइन में तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि तुम कैलीग्राफी में बहुत अच्छे हो, तो ये तो तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगा। अब हांडा इसके लिए हाँ कर देता है, क्योंकि उसे भी इस काम में काफी मजा आने वाला है। ये सुनकर टेनोसावा भी काफी खुश होती है और हांडा को जरूरी सामान जल्दी देने की कहकर वहाँ से चली जाती है। अब हांडा को भी इससे थोड़ी हिम्मत मिल जाती है और वो डिसाइड करता है कि वो अब पूरी क्लास से कैलीग्राफी करने के लिए कहेगा और क्लास भी उसकी बात आसानी से मान लेगी। पर जब हांडा क्लास का गेट खोलता है तो वो देखता है कि क्लास में कोई भी नहीं है और उन्होंने बोर्ड पर सिर्फ कैलीग्राफी को ही काट रखा है। तभी आइजावा वहाँ पे आता है और वो कहता है हम सबने डिसाइड किया है कि हम कैफे को रोमियो और जूलियट ड्रामा के साथ स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैट भी होगी। अब हांडा पूछता है कि तुम लोगों ने कैलीग्राफी को क्यों काट दिया? जिस पर आइजावा बताता है कि सभी कैलीग्राफी में हांडा की तरह अच्छे नहीं है, इसलिए उसे करना ज्यादा सही नहीं रहेगा। जिस पर हांडा एग्री करता है और दोनों फेस्टिवल की तैयारी में लग जाते हैं। अब नेक्स्ट डे हांडा स्कूल जा रहा होता है और वो देखता है कि 3 लड़के एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। अब हांडा सोचने लगता है कि क्या मुझे मदद करना चाहिए, पर हम देखते हैं कि हांडा उन तीनों लड़कों से फाइट करने के लिए डर भी रहा था। तभी वहाँ पर अकाने आ जाता है और वो अकाने को देखकर खुश हो जाता है और उसे लड़की की मदद करने के लिए आगे जाने के लिए बोलता है। पर हम देखते हैं कि अकाने को समझ में नहीं आ रहा था कि हांडा उसे ऐसे इशारे क्यों कर रहा है। अब अकाने हांडा से पूछता है कि क्या तुम्हारे गर्दन में दर्द है? जिस पर हांडा चिल्लाकर कहता है कि पागल, उन लड़कों से फाइट करने के लिए कह रहा हूँ मैं। ये सुनकर अकाने वहाँ जल्दी से जाता है और वो तीनों लड़कों को पीटने लगता है। अब हांडा ये देखकर सोचने लगता है कि ये अकाने के लिए बहुत ही छोटा काम है। अब हांडा सोच रहा होता है कि अकाने ने उसकी बात इतनी आसानी से क्यों मान ली। जिसके बाद हम देखते हैं कि कॉस्ट्यूम के लिए सभी अपना नाम दे रहे होते हैं। वहीं हांडा सपोर्ट के काम में लगा था, पर सभी कुछ न कुछ काम में लगे होते हैं। तो हांडा भी आइजावा के पास आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या वह भी कोई मदद कर सकता है। जिस पर आइजावा हांडा से कहता है कि तुम्हें कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम से बैठकर सब पे नजर रखो। फिर वो हांडा को एक कुर्सी देता है और हांडा वो कुर्सी पे बैठ जाता है। अब हांडा को लगता है कि जरूर इन सभी को लग रहा होगा कि मैं कोई भी काम नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इन सब से दूर कर दिया। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और उसे कुछ खाने पीने के लिए देती है। अब हांडा को लगता है कि सभी उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब रात हो जाती है और हांडा अपने घर को जा रहा होता है। तभी वो तीनों लड़के जो उस दिन उस लड़की को परेशान कर रहे होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं हांडा से बदला लेने के लिए। पर इससे पहले वो हांडा पे अटैक करते वहाँ पे हांडा फैंस आ जाते हैं और वो उन्हें रोक देते हैं। अब अगले दिन सभी को अपने अपने रोल्स दिए जाते हैं, पर अकाने और रियो को अपना रोल पसंद नहीं आता। फिर हांडा भी अपने रोल के बारे में पूछता है कि उसे क्या करना होगा।
कि हांडा रोल एक सीक्रेट है, जब उसकी कॉस्ट्यूम तैयार हो जाएगी तभी बताया जाएगा। ये सुनकर हांडा को लग रहा होता है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। तभी हांडा देखता है कि जो बोर्ड उसने बनाया था वह सभी उसे लगाने जा रहे हैं। ये देखकर हांडा को काफी अच्छा लगता है और जब हांडा के फैंस उस बोर्ड को देखते हैं तो वो भी काफी खुश होते हैं, पर उस पर कहीं भी हांडा का नाम नहीं लिखा था, जिससे पता नहीं चल रहा था कि वो बोर्ड हांडा ने बनाया है। तभी रियो कहता है कि उसके पास इसके लिए एक अच्छा आइडिया है। अब नेक्स्ट डे हांडा देखता है कि उस बोर्ड पर किसी ने उसका नाम लिख दिया है, जिसकी वजह से अब ऐसा लग रहा था कि वो हांडा का फेस्टिवल है। नेक्स्ट डे फेस्टिवल शुरू हो जाता है और सभी अपने अपने पसंद की चीजें कर रहे होते हैं। अब कावाफूजी भी हांडा को देखने के लिए उसके कैफे जाता है और शो शुरू हो जाता है, जिसमें रियो रोमियो बना था और अकाने जूलियट, जिन्हें देखकर लोगों को तो काफी मजा आ रहा था। हालांकि कावाफूजी को इतना अच्छा नहीं लग रहा था, पर कावाफूजी भी सोच रहा होता है कि हांडा को कौन सा रोल मिला होगा। फिर काफी देर परफॉर्मेंस के बाद हांडा सामने आता है, जिसे डिवाइन क्वीन बनाया गया था और हांडा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। साथ ही कावाफूजी को भी पता लग गया था कि हांडा को उन लोगों ने कैसा रोल दे दिया है। अब जैसे ही हांडा कावाफूजी को देखता है उसे और बुरा लगने लगता है और वह वहाँ से जाना चाहता था। तभी हांडा खड़ा होता है और कहता है कि मैं बुरे लोगों से वॉर करने जा रहा हूँ। यह कहकर हांडा वहाँ से भाग जाता है और बाकी सभी भी वॉर में उसका साथ देने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। और ये देखकर कावाफूजी भी मन में सोचता है कि शायद अब की बार हांडा को काफी बुरा लगा है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि स्कूल में कुरो हाई के स्टूडेंट्स आ जाते हैं और वो स्कूल गुंडों की वजह से फेमस है, क्योंकि उस स्कूल का हर लड़का सिर्फ फाइट करने के लिए जाना जाता है। तभी हांडा फैंस को पता चलता है कि कुरो हाई के लोग हांडा को ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो हांडा की मदद करने के लिए हांडा को ढूंढने लग जाते हैं, क्योंकि हांडा जब से सेट से भागा था उसे किसी ने भी नहीं देखा था। आसुकावा से कुरो हाई स्टूडेंट को पता चल जाता है कि हांडा 7th क्लास में है। तभी सेओ हाई के स्टूडेंट्स भी हांडा के स्कूल में आ जाते हैं, जो कि फेस्टिवल देखने और हांडा से मिलने आए थे। वहीं हम देखते हैं कि हांडा छुपकर अपना रोल याद कर रहा होता है, जिससे वह बाकियों के वापस काम आ सके। तभी वहाँ दोनों स्कूल के स्टूडेंट्स आमने सामने खड़े हो जाते हैं और हांडा भी वहाँ पर था। उन लोगों को इस बारे में पता नहीं था, क्योंकि हांडा छुपा हुआ था। कुछ ही देर में दोनों स्कूल के लोग लड़ने भी लगते हैं और वहाँ हांडा के फैंस भी आ जाते हैं। अब सभी एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, लेकिन तभी हांडा डायलॉग की एक लाइन काफी तेजी से चिल्लाता है कि उन्हें कभी भी फाइट नहीं करना चाहिए, और हांडा आगे की लाइन भूल जाता है, इसलिए वापस चुप होकर पीछे चला जाता है। अब हांडा को देखकर वे सभी सोचने लगते हैं कि हांडा यही था और उनकी सारी बातें सुन रहा था। तभी वे सभी लड़ाई छोड़ देते हैं और तय करते हैं कि साथ मिलकर रहेंगे, जैसा हांडा चाहता है। जिसके बाद उसे अवार्ड देने का टाइम आता है, जिसने फेस्टिवल में बेस्ट परफॉर्म किया था, और जैसे सभी को पता था कि अवार्ड जाता है हांडा को। ये देखकर सभी काफी खुश होते हैं, क्योंकि सभी चाहते थे कि अवार्ड हांडा को ही मिले। हांडा को वो हेलमेट पहनाते ही कावाफूजी स्टेज पे आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी कैलीग्राफी भी बहुत अच्छी थी, तो ये हेलमेट तुम्हें ही मिलना चाहिए। अब ये सुनकर प्रेसिडेंट भी काफी गुस्से में आ जाती है और सभी लोग प्रेसिडेंट से हांडा के अलावा किसी और को विनर बनाने से मना कर देते हैं। तभी कावाफूजी हांडा से वह हेलमेट मांगता है और कहता है कि हम दोनों दोस्त हैं, तो हांडा उसे हेलमेट दे ही सकता है। अब ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हांडा का कोई दोस्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि हांडा सभी से बिल्कुल अलग है। अब हांडा ये सुनकर काफी निराश हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कोई भी उसका दोस्त नहीं बन सकता। पर कावाफूजी हांडा को ध्यान से देखने की कहता है। जब हांडा सही से देखता है तो उसे पता चलता है कि सभी उसे सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। और ये देखकर हांडा हैरान हो जाता है और कावाफूजी भी हांडा को बताता है कि सभी उसे सिर्फ पसंद ही नहीं करते, बल्कि उसकी काफी इज्जत भी करते हैं। फिर हांडा कावाफूजी से पूछता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। सभी मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हांडा की लगभग पूरी स्कूल लाइफ डर में बीती। पर कावाफूजी कहने लगता है कि उसे नहीं याद कब उसने कुछ ऐसा कहा था।
फिर हांडा अपना हेलमेट उतारता है और सभी से कहता है कि यह वॉल सिर्फ उसका नहीं है, उन सभी का है, इसलिए इस पर सभी का हक है। और साथ ही उन्हें इस फेस्टिवल को कोई कंपटीशन नहीं बनाना चाहिए और साथ मिलकर सभी को एंजॉय करना चाहिए। हांडा की ये बात सुनकर सारे काफी खुश होते हैं। तभी प्रेसिडेंट हांडा का एक काफी बड़ा पुतला भी दिखाती है और ये देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। तभी हांडा फैंस हांडा से कहने लगते हैं कि हांडा तुम्हें इस पुतले के ऊपर बैठना चाहिए। पहले तो हांडा उस पर बैठने से मना कर देता है, पर उनके कई बार कहने पर हांडा मान जाता है। लेकिन तभी वे सभी देखते हैं कि हांडा का पुतला जलकर जमीन पर गिर जाता है। अब उस पुतले को जलता हुआ देखकर हांडा सोच रहा होता है कि अगर वो उस पुतले पर बैठ जाता तो वह जरूर मर जाता। अब कावाफूजी हांडा को ऐसा ना सोचने के लिए कहता है और पॉजिटिव साइड देखने की कहता है। तभी हांडा फैंस कहने लगते हैं कि हांडा का जलता हुआ पुतला कितना अच्छा लग रहा है और यह उनकी आंखों को आराम दे रहा है। और ये सुनकर हांडा हैरान हो जाता है कि उसका जलता हुआ पुतला उन्हें अच्छा लग रहा है और ये लोग उसकी कितनी इज्जत करते हैं। नेक्स्ट डे कावाफूजी हांडा के घर उसे लेने जाता है, पर हांडा उसे कहने लगता है कि उसे ऐसे उसके घर नहीं आना चाहिए। पर कावाफूजी हांडा से कहता है कि अब तुम्हें दूसरों के साथ रहना सीखना चाहिए, क्योंकि तभी बाकी सभी भी उससे बात करेंगे। तभी सभी स्टूडेंट्स हांडा को गुड मॉर्निंग कहने लगते हैं और हांडा को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है और वह भी सभी को गुड मॉर्निंग विश करता है। और ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट कर जरूर बताना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। You show